सुस्वागतम दोस्तों। लाइफ में अक्सर लोग ईगो को कॉन्फिडेंस समझने की भूल करते हैं, जबकि ये दोनों बहुत अलग हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप सही मायने में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ईगो जब एक इंसान के अंदर आता है तो वो उसे बर्बादी की ओर लेकर जाता है, लेकिन वही कॉन्फिडेंस जब एक इंसान के अंदर आता है तो उसे कामयाबी की ओर लेकर जाता है। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि वो कई बार ऐसे कामों के लिए हाँ बोल देते हैं जिन्हें वो बाद में भी पूरा नहीं कर पाते, केवल अपने ईगो को दूसरों के सामने सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस वो होता है जो आपको अंदर से विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी काम को पूरा कर सकते हो, और उस काम को पूरा होने के बाद आपको एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन फील होता है। और जो लोग हमेशा अपनी लाइफ में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं वो अक्सर अपनी लाइफ में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुद को दूसरों से ज़्यादा बेहतर साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं है। अगर आप किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, इस बात का आपको अंदर से विश्वास है कि आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, तो ये आपका कॉन्फिडेंस है। लेकिन उस काम को आपसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता, ये ईगो है। इसे आपको निकाल कर फेंकना है। आइए कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार की बात है, एक कॉलेज में राहुल और आदित्य नाम के दो लड़के पढ़ा करते थे। राहुल उस कॉलेज का सबसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हैंडसम लड़का था, और वो अपने हर एक काम को बहुत ही अच्छे से करता था और हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करता था। लेकिन वही दूसरी तरफ आदित्य, वो बहुत ही सिंपल लड़का था और अपनी लाइफ को बिल्कुल वैसे जीता था जैसे वो था रियल लाइफ में। और वो कॉलेज में लगभग 3 सालों से बॉक्सिंग का चैंपियन था, उसे कोई नहीं हरा पाता था। एक बार राहुल के दोस्तों ने उससे बैट लगाई कि राहुल, तुम तो हर एक काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हो और तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है और तुम्हारे आगे कोई टिकने वाला नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि आदित्य अपने काम में सबसे आगे है। बॉक्सिंग में वो चैंपियन है और उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया लगभग 3 सालों से, और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे। और ये सब सुनकर राहुल बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसके दोस्त उसके ही सामने किसी और की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि इस कॉलेज में मुझसे भी बेहतर कोई और हो सकता है। उसने कहा, ठीक है, मुझे ये बैट मंजूर है, 10 दिनों के बाद हम दोनों के बीच फाइट होगी। वो अब तक जीतता आया है क्योंकि उसने अभी तक मुझसे फाइट नहीं की, लेकिन इस बार उसकी फाइट मुझसे होगी। देखते हैं कौन जीतता है। और ठीक वैसा ही होता है। 10 दिनों के बाद दोनों के बीच फाइट होती है। एक तरफ राहुल है जिसे फाइटिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरी तरफ आदित्य है जिसे फाइटिंग का 3 सालों का एक्सपीरियंस है। उन दोनों के बीच फाइट होती है और फाइट होने के बाद आदित्य जीतता है और राहुल हार जाता है। और फाइट खत्म होने के बाद आदित्य राहुल के पास आता है और कहता है, राहुल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुम सच में कॉलेज की सबसे गुड लुकिंग, हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़के हो। लेकिन तुम्हें पता है, हर इंसान के पास कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है जिसमें वो माहिर होता है। ठीक उसी तरीके से मैं हूँ। मैं बॉक्सिंग में चैम्पियन हूँ और तुम बाकी चीज़ों में हो। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि हर चीज़ में सिर्फ तुम ही बेटर हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी चीज़ों में तुम बेहतर हो, लेकिन हर चीज़ में तुम बेहतर हो और तुमसे बेहतर कोई और है ही नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। उस दिन के बाद राहुल को समझ में आता है। आपको क्या लगता है, राहुल ने जो गुस्से में आकर डिसीजन लिया कि मुझसे बेहतर कोई और हो नहीं सकता, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, क्या वो सही था? इस कहानी का मॉरल मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आइए आगे चलते हैं। जिस भी इंसान के अंदर ईगो भरा होता है, ऐसे में अगर आप उसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देते हो तो उसे ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ नया था ही नहीं, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। हाँ, बस ये थोड़ी सी चीज़ मुझे नहीं पता थी। क्योंकि वो खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा है। और यही वो रीज़न है कि वो किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहता है कुछ भी सीखने के लिए, क्योंकि उसका ईगो उसे किसी के सामने झुकने ही नहीं देता है। और एक दिन उसका यही ईगो धीरे धीरे ईर्ष्या की भावना में बदल जाता है और वो किसी की भी तारीफ सुनना पसंद नहीं करता है।
अगर आप उसके सामने किसी दूसरे की तारीफ़ करते हो तो उसे ऐसा लगता है कि उसका ईगो हर्ट हो गया, और धीरे धीरे उस इंसान का व्यवहार बदलता जाता है और वो लोगों से दूर होता जाता है। आप खुद सोचिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े रहना पसंद करेंगे जो हर वक्त अपना ईगो सेटिस्फाई करने में लगा हो? शायद नहीं। लेकिन वहीं अगर एक कॉन्फिडेंट इंसान हो तो उससे हर कोई जुड़े रहना पसंद करता है, क्योंकि इसके कई फ़ायदे भी हैं। अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान से जुड़े हैं तो उसके साथ रहने की वजह से आप खुद के अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास महसूस करते हैं, इसलिए लोग उनके साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं। ईगो और कॉन्फिडेंट में एक डिफरेंस ये भी है कि ईगो आप जब चाहे अपने मन में ला सकते हैं और एक झूठा कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस वो हमेशा कमाना पड़ता है और उसमें वक्त भी लगता है। ईगो हमेशा आपको परेशानी, स्ट्रेस और एंजाइटी से घिरे रहता है, इसलिए ईगो और जेलसी की भावना से हमेशा खुद को दूर रखें, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी आप खुद में एक सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पाएंगे, हमेशा दूसरों से आगे निकलने की रेस में। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से इस ईगो को आज ही खत्म करें। मॉरल ऑफ स्टोरी, अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले इस ईगो शब्द को खुद के अंदर से ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आपके सक्सेस की पहली रुकावट है। और दूसरा, कभी भी ईगो में आकर कोई गलत फैसला मत लीजिए। और तीसरा, जब भी आपको कुछ सीखने का मौका मिले किसी से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए और झुकने के लिए भी। कभी ईगो में आकर ये मत सोचिए कि मैं इनके सामने क्यों झुकूं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और सीखते रहते हैं, वही अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए, पोएम्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।